आज मनमोहन सिंह की महापरीक्षा है, तो आज देश बहुत करीब से देख रहा है समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को, क्योंकि आज इन दोनों को ही वोटिंग में शामिल होने के वक्त यह दिखाना होगा कि एफडीआई के मुद्दे पर वो सरकार को बचाते हैं, सरकार के साथ हैं या फिर खिलाफ। इस बीच एफडीआई पर कुछ ही देर में लोकसभा में बहस, सबकी नजरें बीते दिन की बहस के बाद आज क्या कहती है तमाम पार्टियां इस बात पर होंगी। थोड़ी ही देर में अब बहस शुरू हो सकती है, बहस की शुरुआत हो जाएगी और शाम 6 बजे वोटिंग होने की उम्मीद जताई जा रही है। समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं और इन्हीं पर है देश की नजर। क्या करते हैं अगर लोकसभा में दोनों एब्सटेन कर लें, यानी वॉकआउट कर जाएं, नहीं वोट में शामिल हो, इससे भी सरकार के लिए आसानी हो जाएगी। इस बीच संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ का यह दावा, जो लगातार पिछले कुछ दिनों से वो कह रहे हैं कि उनके पास बहुमत है, यानी आश्वस्त है, यानी जीत के लिए आश्वस्त होने का मतलब यह है कि उन्हें कुछ ना कुछ भरोसा इन क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियों से मिल चुका है, जिसमें एसपी बीएसपी शामिल हो सकते हैं। एफडीआई देश हित में नहीं है, यह कहा है बीजेपी नेता राजीव प्रताप रूडी ने। शरद यादव ने यह कहा है कि सरकार गिराने का इरादा हमारा नहीं है। ये तमाम राजनीतिक पार्टियों की हलचल और उनकी प्रतिक्रियाएं आ रही है। इस बीच आपको बताते हैं एफडीआई के मुद्दे पर कौन है सरकार के साथ, कौन है सरकार के खिलाफ, लेकिन उसके साथ ही यह भी आइए आपको दिखाते हैं कि एफडीआई के मुद्दे पर कौन सरकार को बचाने के लिए वोट करेगा और कौन करेगा वोट उसके खिलाफ। बीजेपी 115 सांसद बीजेपी के जो सरकार के खिलाफ है इस मुद्दे पर, और इसीलिए वो बहस अगर वोटिंग होती है तो सरकार के खिलाफ वोट डालेंगे। इसके साथ ही जेडीयू 20 सांसद, एफडीआई पर उनका रुख यही है, थम्स डाउन है, सरकार के खिलाफ वो वोटिंग करेंगे। वोटिंग की नौबत आती है तो अगली पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी टीएमसी, हाल ही में 19 सांसदों के साथ सरकार को छोड़ दिया और उनका भी रुख यही है, सरकार के खिलाफ है। लेकिन एसपी पर है सबकी नजर, क्योंकि 22 सांसदों के साथ मुलायम सिंह यादव ने अपना पत्ता नहीं खोला है, वो वॉकआउट कर सकते हैं। बीएसपी का भी रुख कुछ इसी तरह का है और यही दो पार्टियां सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि 21 सांसदों के साथ बहस पर वोटिंग होती है तो क्या वो सरकार के खिलाफ वोट करेंगी तय नहीं है। लेकिन डीएमके ने रुख साफ कर दिया, हालांकि कहा है कि एफडीआई के हम खिलाफ हैं, लेकिन वो सरकार के लिए ही वोटिंग करेंगी। इधर एआईएडीएमके सरकार के खिलाफ वोटिंग करने वाली है, एफडीआई पर उनका रुख बिल्कुल थम्स डाउन है, यानी उसके खिलाफ है। और यहां तक कि जब ममता बनर्जी नोट कॉन्फिडेंस मोशन ला रही थी तब भी जयललिता ने कहा था कि वो उस मोशन तक के लिए तैयार है। बीजेडी सरकार के खिलाफ वोटिंग करने वाली है, एफडीआई पर रुख थम्स डाउन उसके खिलाफ। तो सभी राजनीतिक पार्टियों की आपने स्थिति देख ली है, लेकिन वाम दल बहुत महत्वपूर्ण है। नो कॉन्फिडेंस मोशन पर तो तैयार नहीं थे, लेकिन अपने 16 सांसदों के साथ वोटिंग अगर बहस के बाद होती है 184 के तहत, जो कि होने वाली है आज, तो वो सरकार के खिलाफ वोट डालेंगे। इधर सीपीआई भी अपने 4 सांसदों के साथ सरकार के खिलाफ आज वोट डालने वाली है। रुख जाहिर तौर पर वाम दलों का एफडीआई के खिलाफ है, शुरू से ही इनकी जंग एफडीआई के खिलाफ रही है। 9 सांसद एनसीपी के जो सरकार के साथ हैं इस मुद्दे पर, और वो जाहिर तौर पर सरकार के साथ वोट करेंगे अगर वोटिंग आज होती है तो ये देखा आपने, तस्वीर बिल्कुल साफ है। तस्वीर ये है कि सीपीएम और जितने भी ये वाम दल हैं वो सभी के सभी सरकार के खिलाफ वोट डालने वाले हैं। वो नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए तो तैयार नहीं हुए, लेकिन इसके लिए वो तैयार है। अब आपको दिखाते हैं एफडीआई पर सरकार के साथ कौन कौन है लोकसभा में। कांग्रेस 206, डीएमके 18, एनसीपी 9, जेकेएनसी 3 यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस, आरएलडी अजीत सिंह की पार्टी वो 5, आरजेडी लालू प्रसाद यादव की पार्टी उनके 4 सांसद, जेडीएस के भी 3, कुल 248। लेकिन याद रखिए 273 का है जादुई आंकड़ा। अब यह कैसे हो पाएगा मुमकिन, अगर एसपी और बीएसपी जो बाहर से समर्थन दे रही हैं, कुल 43 सांसद है, वो अगर एब्सटेन भी कर जाए, सरकार के पक्ष में छोड़िए, अगर वो एब्सटेन भी कर जाए तो सरकार जीत जाएगी। उन्होंने अपना रुख साफ नहीं किया है, नहीं खोले अपने पत्ते, और इसीलिए यह कहा जा रहा है कि आखिर किस तरह की डील हो रही है। रामगोपाल यादव उनके महासचिव ने यह कहा है कि सरकार अपने पूरी बहस आज खत्म हो, उसके बाद अंतिम फैसला मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया ही लेंगे। लेकिन माना यही जा रहा है कि कई सारी ऐसी बातें पर्दे के पीछे हो रही हैं जिससे समझौता हो जाए कांग्रेस के साथ।
कौन कौन है एफडीआई पर सरकार के खिलाफ, आइए डालते हैं नजर। बीजेपी, एनडीए के जितने भी घटक दल हैं वो इस मुद्दे पर साथ हैं। 115 सांसद बीजेपी के, शिरोमणि अकाली दल के 4, वाम दल मिल गए हैं यहां पर, सीपीआई, सीपीएम, फॉरवर्ड ब्लॉक, सब मिलाकर कुल 16-4-2 यानी कि 22 सांसद, उनके भी एआईएडीएमके के 9, इधर बीजेडी, बीजू जनता दल के 14, जेडीयू जो कि एनडीए का साझेदार है वो 20, शिवसेना के 11, टीडीपी के 6, जेडीएस के 3 और तृणमूल कांग्रेस के 19, ये सब कुल 223 है सरकार के खिलाफ। आइए आपको सुनाते हैं अब सरकार का पक्ष। संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ ये कह रहे हैं कि हम हर हाल में जीतेंगे, आश्वस्त है जीत के लिए। एफडीआई के खिलाफ बोलना अलग चीज है, क्योंकि एफडीआई के खिलाफ हो सकते हैं, पर इसमें भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है और मेरा सबसे आग्रह है, सब दलों से आग्रह है कि ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के खिलाफ वोट दें। प्रश्न एफडीआई का नहीं है कि एफडीआई का फैसला, जैसे कल बहस में सामने आया, ये राज्यों में तय करना है। अगर ये राज्यों में तय करना है तो कौन सी बात हम यहां तय कर रहे हैं? अगर कोई बात यहां तय करनी नहीं है तो केवल एक ही बात बचती है तय करने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का समर्थन करें या विरोध करें। तो संसदीय कार्य मंत्री की बात आपने सुन ली है। कानून मंत्री अश्विनी कुमार इस पर क्या कह रहे हैं, ये आपको सुनाते हैं। देश के उपभोक्ताओं को होगा, वाजिब दाम पर वाजिब चीज मिलेगी। जो नष्ट हो रहा है, हमारा जो सब्जियां और जो अनाज जो नष्ट हो रहा है वो नष्ट होने से बचेगा और करोड़ों रुपए का व्यापार जो कृषि के क्षेत्र के साथ संबंधित है वो बढ़ेगा। खुदरा व्यापार से रोजगार के साधन मुहैया कराए जाएंगे, हमारे नौजवानों को देहात में और शहरों में रोजगार प्राप्त होंगे। तो मैं विनम्र प्रार्थना करूंगा सभी से जो एफडीआई में इस डिबेट का विरोध कर रहे हैं कि वो देश हित को सामने रख के दलगत राजनीति से ऊपर उठ के अपना पक्ष, अपने विचार रखें। हाँ, अब आपको सुनाते हैं सूचना एवं प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी का क्या कहना है इस पूरे मुद्दे पर। बीजेपी के पास प्रस्ताव के लिए जरूरी नंबर ही नहीं है, ये कहना है मनीष तिवारी का। I think that became very clear towards the end of the leader of opposition's debate. You know, when she conceded that the entire intent of seeking a 184 was to try and persuade the government and not defeat the government. So if the intent was to persuade, then why a 184? Persuasion could have been done under 193 also. इस बीच आइए आपको सुनाते हैं एनडीए की तरफ से क्या प्रतिक्रियाएं आ रही है। जेडीयू के नेता शरद यादव का यह कहना है कि हमारी कोशिश या मंशा ये नहीं है कि हम सरकार को गिराएं, सिर्फ अलग थलग करने की कोशिश। सुनिए, ये जो लड़ाई है ये अकेले एक मोर्चा है। इसको आपने जो बोर्ड से जोड़ा हुआ है वो बढ़िया होता कि बोर्ड भी, अभी तो 5 बजे वोटिंग है ना और 12:30 बजे के करीब हम बोलेंगे, तो सीधी बात है कि इसको आप जो है वो एक ऐसी लंबी लड़ाई समझिए कि एक मोर्चा है ये जो हम लोगों ने डिबेट रखाई है 184 में, एक मोर्चा है। भारत बंद भी एक मोर्चा था, एक मोर्चा ये है। और यहाँ जो बात होगी वो देश को सुनाने के लिए हो रही है। सरकार सुन रही होती तो यहाँ जरूरत हमको बहस करने की नहीं थी। इसलिए इसमें जो वोट का गणित लगा रहे हो आप, वो ठीक नहीं है। न सरकार को गिराने की हमारी मंशा है, हम तो एक मुद्दे पे इनको पीछे करना चाहते थे।